Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक्सक्रीशन इन ह्यूमन से रिलेटेड है। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को स्टार्ट किया था, स्किन के बारे में डिस्कस किया। तो स्किन के बारे में हमने कहा था कि ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं। फिर हम लिवर को डिटेल से हमने डिस्कस किया और लिवर का जो एक्सक्रीशन से रिलेटेड रोल है उसको डिस्कस किया। उसके बाद दूसरा जो पोर्शन था लिवर का होम्योस्टेसिस में क्या रोल है उसको डिस्कस किया। आज जो प्योर एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिसने हमारी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालना है उसको हम डिस्कस करने लगे हैं। तो वो यूरिनरी सिस्टम है। ये इसको आप रीनल सिस्टम भी कह सकते हैं, इसको आप रीनल सिस्टम भी कह सकते हैं। तो रीनल का वर्ड जहाँ भी आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, रीनल किडनी को कहा जाता है कि ये चीज़ किडनी से रिलेटेड है। उसके बाद अगर हम यूरिनरी सिस्टम के पार्ट्स को डिस्कस करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ जिसने यूरिन बनाना है वो किडनी है। और हर इंसान के अंदर पेयर ऑफ किडनीज मौजूद होते हैं और किडनी जिन छोटे छोटे यूनिट से मिलके बने हैं उनको नेफ्रॉन कहा जाता है। और लाखों की तादाद में ये नेफ्रॉन अरेंज होके किडनी की बॉडी बनाते हैं। तो पेयर ऑफ किडनी कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन्स। अगर हम ब्लड सप्लाई की बात करें तो चूँकि किडनी ने खून को साफ़ करना है, ब्लड में जितने भी वेस्ट बॉडी से इकट्ठे होते हैं ब्लड किडनी में आता है, किडनी उन वेस्ट को बाहर निकालता है और ब्लड को वापस भेज देता है। तो ब्लड सप्लाई की बात करें यानी किडनी को ब्लड कौन लेके आता है और किडनी से ब्लड वापस कौन लेके जाता है। तो हमारे पास सबसे पहले जब हार्ट से जो बड़ी आर्टरी निकलती है उसको एओर्टा कहते हैं, वो नीचे की तरफ आती है। जब वो पेट में आती है यानी एब्डोमिन रीजन में आती है उसे एब्डोमिनल एओर्टा कहा जाता है। तो एब्डोमिनल एओर्टा से फिर एक ब्रांच निकलती है जो किडनी की तरफ जाती है, उसे रीनल आर्टरी कहा जाता है। अब रीनल का वर्ड आ गया तो इसका मतलब है वो किडनी से रिलेटेड है। तो ब्लड किडनी में आ जाएगा। फिर किडनी ब्लड को साफ करती है और फिर रीनल वेन के ज़रिए से रीनल वेन अपना ब्लड इंफीरियर वेना केवा में डालती है। तो ये वेना केवा बड़ी वेन्स है जो दोबारा हार्ट में ब्लड को डाल देती है। हार्ट से फिर पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाता है। तो ये ब्लड सप्लाई है। एब्डोमिनल एओर्टा, रीनल आर्टरी के बाद किडनी, उसके बाद रीनल वेन, उसके बाद इंफीरियर वेना केवा और यहाँ से दोबारा हार्ट में चली जाती है। उसके बाद परसेंटेज ऑफ ब्लड फॉर किडनी। किडनी ने ब्लड को साफ करना है, किडनी ने बॉडी को वेस्ट से साफ करना है, क्योंकि अगर वेस्ट बॉडी के अंदर मौजूद हैं तो बॉडी के लिए नुकसानदेह हैं। तो इस वजह से वेस्ट का बाहर निकलना ज़रूरी है और इसी वजह से किडनी की इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब किडनी की इम्पॉर्टेंस का अंदाज़ा इस बात से लगाएं, जैसे एक छोटी सी पहले मैं एग्जांपल देता हूँ, फिर उसके बाद किडनी को दोबारा आपके सामने क्लियर करूँगा। कि जैसे एक ऑफिस है, ऑफिस में 10 लोग काम कर रहे हैं। अब 10 लोग सारे के सारे इंसान हैं, लेकिन किसी की जो तनख्वाह है वो 2000 है, किसी की तनख्वाह 2 लाख है। हालांकि सारे इंसान हैं, बहैसियत इंसान देखा जाए तो सारों की तनख्वाह बराबर होनी चाहिए। लेकिन इम्पॉर्टेंस जब किसी भी इंसान की बढ़ती है तो उसकी तनख्वाह में नज़र आती है। उसको सबसे ज़्यादा क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि उसकी इम्पॉर्टेंस ज़्यादा है। तो इसी तरह आप ये समझ लें कि ब्लड जो हमारी बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों को पहुँचता है, हालांकि किडनी का वेटेज पूरी बॉडी के लिहाज से सिर्फ 1% है, तो इसको ब्लड भी सिर्फ 1% मिलना चाहिए था, लेकिन इसको 20% मिलता है क्योंकि इसने पूरी बॉडी के ब्लड को साफ करना है। तो आप यही बात यहाँ द फंक्शन ऑफ किडनी इन क्लियरिंग द वेस्ट, यानी किडनी का ये जो फंक्शन है कि इसने बॉडी को साफ करना है, इज एविडेंट, इस बात से वाज़े तौर पे नज़र आता है फ्रॉम द फैक्ट, इस हकीकत से वाज़े तौर पे नज़र आता है कि वेट ऑफ किडनी अकाउंट फॉर लेस देन 1% ऑफ टोटल बॉडी वेट, कि हमारे टोटल बॉडी वेट का सिर्फ 1% वेट किडनी का वेट है। लेकिन जब एक हार्ट बीट करता है, हार्ट ब्लड को पंप करता है और पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो इस एक हार्ट बीट के दौरान हार्ट से निकलने वाला जितना भी ब्लड जो पूरी बॉडी में जाएगा उसका 20% हिस्सा किडनी रिसीव करते हैं। यानी मिलना इसको 1% चाहिए था, यानी 19% ज़्यादा ब्लड इसको दिया जाता है क्योंकि इसने खून को साफ करना, इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। तो इस वजह से, इस फैक्ट की वजह से हम कहते हैं किडनीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो किडनी का काम क्या है, इसने यूरिन बनाना है। तो यूरिन बेसिकली इसमें मौजूद मुख्तलिफ किस्म के जो नेफ्रॉन है वो यूरिन बनाते हैं।
पहले ब्लड को फिल्टर करते हैं, फिल्टर करने के बाद यूरिन बनाते हैं और यूरिन एक स्ट्रक्चर के अंदर इकट्ठा होता है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पेल्विस। स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? पेल्विस। तो फॉलोइंग फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, के ब्लड जब फिल्टर होता है और फिर नेफ्रॉन का जो ट्यूबुलर सिस्टम है उससे मजीद प्रोसेसिंग होती है, जो यूरिन बनता है उसको फिर एक छोटी सी कैविटी के अंदर कलेक्ट किया जाता है। इस कैविटी को पेल्विस कहा जाता है। उसके बाद पेल्विस जिस स्ट्रक्चर में ओपन होता है वो एक डक्ट है, एक ट्यूब है, उसको यूरेटर कहा जाता है। यूरेटर, इसको तो यूरिन लीव्स द किडनी थ्रू ए डक्ट कॉल्ड यूरेटर। तो हमारे पास बॉडी में 2 यूरेटर होंगे क्योंकि पेयर ऑफ किडनी से निकलते हैं। उसके बाद जो यूरेटर है इसके जो एंड पर एक ओपनिंग है, एक सुराख है, इसे यूरिट्रल ओरिफाइस कहते हैं। यूरिट्रल ओरिफाइस कहते हैं। तो ओरिफाइस का मतलब सुराख होता है जो यूरेटर के एंड पे लगा होता है। इस सुराख के जरिए से यूरिन फिर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आते हैं। यूरेटर ऑफ ईच किडनी, हर किडनी का जो यूरेटर है, ड्रेन का मतलब है किसी चीज़ को बाहर निकालना। जैसे घर का ड्रेनेज सिस्टम होता है, घर के सारे वेस्ट को बाहर निकालता है। तो यूरेटर ऑफ ईच किडनी ड्रेन इनटू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू ए यूरिट्रल ओरिफाइस, एक यूरिट्रल ओरिफाइस, और यहाँ यूरिन आके जमा होना शुरू हो जाता है। अब जो यूरिनरी ब्लैडर है ये जस्ट लाइक ए बैलून, एक छोटे से गुब्बारे की तरह है, ठीक है। जैसे गुब्बारे वैसे साइज में छोटा होता है लेकिन हवा भरते चले जाएं तो उसका साइज बड़ा होना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह ओरिजिनल जो साइज यूरिनरी ब्लैडर का वो छोटा सा होता है, लेकिन जो इसके अंदर यूरिन आता चला जाएगा ये ऐसे बड़ा होना शुरू हो जाए। तो आम तौर पे इसकी जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 500 ml से 700 ml तक होती है। 500 ml से 700 ml तक इसकी यूरिन को फिल करने की कैपेसिटी होती है। जिस वक्त ये मुकम्मल तौर पे फूल जाता है, ऐसे मुकम्मल तौर पे फूल जाता है, जब इसकी कैपेसिटी ख़त्म होती है तो फिर यूरिन को डिस्चार्ज करने की रिक्वायरमेंट प्रोड्यूस होती है और मैसेज आता ब्रेन की तरफ। अच्छा, जब तक यूरिनरी ब्लैडर फिल नहीं होता यूरिन बाहर नहीं आता। उसकी वजह यह है कि जो एट द जंक्शन ऑफ पहले यूरिथ्रा को डिस्कस कर लें। यूरिथ्रा वो ट्यूब है जिसके ज़रिए से बॉडी से बाहर यूरिन जाएगा। तो यूरिन लीव्स द बॉडी यूरिन लीव्स द बॉडी ड्यूरिंग यूरिनेशन थ्रू द यूरिथ्रा, कि यूरिन बॉडी से बाहर चला जाएगा। यूरिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें यूरिन बाहर निकाला जाता है थ्रू यूरिथ्रा के ज़रिए से चला जाता है। और यूरिथ्रा की जो बाहर वाली ओपनिंग है इसको हम कहते हैं यूरिथ्रल ओरिफाइस। यूरिथ्रल ओरिफाइस, तो ये चूंकि बाहर की तरफ होती है इस वजह से इसको हम कहते हैं एक्सटीरियर यूरिथ्रल ओरिफाइस। तो अब देखना ये है, और ये जो यूरिथ्रा है इसके बारे में 2-3 पॉइंट जो आपने याद रखने। यूरिथ्रा मेल के अंदर भी होता है और मेल में जिस स्ट्रक्चर में होते ओपन होते उसे पीनस कहा जाता है, और फीमेल के अंदर भी होते हैं। अच्छा, मेल के अंदर यूरिथ्रा को यूरिनोजेनिटल डक्ट भी कहते हैं, यूरिनोजेनिटल डक्ट भी कहा जाता है। अब यूरिनोजेनिटल डक्ट से क्या मुराद है? अब 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है यूरिनोजेनिटल। यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड है, जेनिटल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। यानी आप कह सकते हैं जो मेल है उसमें यूरिथ्रा का डुअल फंक्शन है, 2 काम है कि इसके जरिए से यूरिन भी बाहर आता है, इसके जरिए से स्पर्म भी बाहर आते हैं। तो इस वजह से इसको यूरिनोजेनिटल डक्ट कहा। लेकिन फीमेल के अंदर यूरिथ्रा एक सेपरेट रूट है जो सिर्फ यूरिन के लिए है, लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो ओपनिंग है उसको विजाइना कहा जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि फीमेल बॉडी के अंदर दोनों सिस्टम की सेपरेट ओपनिंग है, विजाइना। ये आप कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड। तो यूरिथ्रा, यूरिनोजेनिटल डक्ट, इसको मेल में क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोनों चीज़ें आ रही है। फीमेल में दोनों चीज़ें अलग है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग है आप कह सकते हैं, और यूरिनरी सिस्टम की ओपनिंग या उसका जो बाहर निकलना है वो बिल्कुल सेपरेट रूट के ज़रिए से है। स्फिंक्टर मसल क्या होते हैं? ये मसल हमने चैप्टर नंबर 12 फर्स्ट ईयर में बहुत दफ़ा डिस्कस किए हैं कि जब भी एक पार्ट ख़त्म होता है
तो उसके पार्ट के एंड पे स्फिंक्टर मसल्स लगे होते हैं। अब ये मसल्स क्या कर रहे होते हैं, ये कंट्रोल कर रहे होते हैं मूवमेंट को, ठीक है। जैसे ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये ओपन हो जाता है और यूरिन बाहर चला जाता है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कब करेंगे, जब ब्रेन से मैसेज आएगा। जिस वक्त यूरिनरी ब्लैडर फिल होगा तो एक यूरिनेशन का एक रिफ्लेक्स प्रोड्यूस होगा, और यूरिनेशन का जब रिफ्लेक्स प्रोड्यूस होता है ब्रेन को मैसेज जाता है, ब्रेन फिर मैसेज सेंड करते हैं इन मसल्स को, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और यूरिन बाहर चला जाता है। तो स्फिंक्टर मसल मौजूद कहाँ होते हैं, नियर द जंक्शन ऑफ यूरिथ्रा एंड ब्लेडर कंट्रोल द यूरिनेशन। इन्होंने यूरिनेशन को कंट्रोल करना है। उसके बाद किडनी जिन छोटे छोटे फंक्शनल यूनिट और स्ट्रक्चरल यूनिट से मिलकर बने उसे नेफ्रॉन का, इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल से क्या मुराद है, किडनी की जो बॉडी है इसमें मेजर हिस्सा नेफ्रॉन ही बनाते हैं, और किडनी का जो फंक्शन है उसका मेजर हिस्सा नेफ्रॉन ही परफॉर्म करते हैं। इस वजह से इसको कहा जाता है इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। उसके बाद नेफ्रॉन की दो टाइप्स हैं, और ये टाइप्स बनाई गई हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, कि नेफ्रॉन किडनी में कौन से पार्ट के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको डायग्राम नजर आ रही होगी, इसमें आपको दो किस्म के नेफ्रॉन नजर आ रहे हैं। एक नेफ्रॉन, अगर मैं यहां थोड़ा सा ड्रा करूं, ये जो किडनी है, किडनी की जो अपर सरफेस है ये कॉर्टेक्स कहलाती है। कॉर्टेक्स कवरिंग के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है। और जो आप कह सकते हैं मिडल है, जो अंदर है, इसे मेडुला कहा जाए। ये मिडल से निकला है कि जो दरमियान में मौजूद है, मेडुला। तो हमारे पास जो कॉर्टेक्स और मेडुला है, वो नेफ्रॉन जो कॉर्टिकल रीजन ऑफ किडनी के अंदर लोकेटेड हो उसे कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहा जाता है, ठीक है। और ये प्योर कॉर्टेक्स में मौजूद। लेकिन जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन से क्या मुराद, जक्स्ट्रा का मतलब है नियर, ऐसे नेफ्रॉन जो बिल्कुल आप कह सकते हैं मेडुला के करीब से स्टार्ट हों, और इनका जो ट्यूबुलर सिस्टम है, ट्यूबुलर सिस्टम से क्या मुराद है ये हम आगे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में डिस्कस भी करेंगे। इसको हम ट्यूबुलर सिस्टम कहते हैं, ऐसे। तो इनका ट्यूबुलर सिस्टम हमेशा मेडुला के अंदर होता है। तो जब हम बात करते हैं कि नियर मेडुला यानी कॉर्टेक्स में स्टार्ट करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये कॉर्टेक्स और मेडुला के बॉर्डर पर लोकेटेड है, और इनका ट्यूबुलर सिस्टम किस में होता है, मेडुला के अंदर होता है। और ये ट्यूबुलर सिस्टम अरेंज होके इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे आपको डायग्राम में नजर भी आ रहा होगा, जो बुक में आपकी डायग्राम बनी है उसमें इस तरह त्रिकोण की तरह के स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। उस स्ट्रक्चर को हम रीनल पिरामिड कहते हैं, क्योंकि इस शेप को पिरामिड कहा जाता है और ये किडनी में मौजूद है, इस वजह से इसको रीनल पिरामिड। तो रीनल पिरामिड बेसिकली होते किस में है, मेडुला ऑफ द किडनी के अंदर मौजूद होते हैं, मेडुला ऑफ द किडनी के अंदर। और ये अगर आपसे पूछे कि रीनल पिरामिड्स को बनाता कौन है, तो आपने कहना ट्यूबुलर सिस्टम ऑफ जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। ये जब भी अरेंज होंगे तो अरेंज होने के बाद ये रीनल पिरामिड बनाते हैं। तो दीज आर अरेंज अलोंग द बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला। तो वाइल, और इसका जो ट्यूबुलर सिस्टम है डीप इन द मेडुला, ये मेडुला के अंदर होते हैं। तो जक्स्ट्रा का मतलब है, इसको आपने कभी भी मेडुलरी नेफ्रॉन नहीं लिखना, जैसे अक्सर स्टूडेंट लिख देते हैं जो कॉर्टेक्स में वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जो मेडुला में कोई नेफ्रॉन नहीं होता। मेडुला में जो नेफ्रॉन होते हैं वो हमेशा जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन के दो हिस्से हैं, इसका कुछ हिस्सा कॉर्टेक्स में होता है, कुछ हिस्सा मेडुला के अंदर। इस वजह से इसका नाम ही जक्स्ट्रा मेडुलरी, कि ऐसा नेफ्रॉन जो मेडुला के करीब से स्टार्ट हो और फिर मेडुला के अंदर तक जाए। आगे इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है कि इसने यूरिन को कंसंट्रेटेड बनाना है। अब ये यूरिन को कंसंट्रेटेड कैसे बनाएगा इसकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। पूरे लॉन्ग क्वेश्चन है कि जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि यूरिन कंसंट्रेटेड कैसे होता है। तो ये दो बड़ी टाइप्स हैं नेफ्रॉन्स की, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि नेफ्रॉन को क्लासीफाई किस बिहाफ पे किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन की बिहाफ पे किया जाता है। तो ये अभी यूरिनरी सिस्टम का आज इंट्रोडक्शन है। इसमें हमने सबसे पहले यूरिनरी सिस्टम, जो यूरिनरी ट्रैक है, मतलब क्या यूरिन किन किन रास्तों से गुजर के बाहर जाता है, उसको डिस्कस किया, और नेफ्रॉन की हमने दो टाइप्स को डिस्कस किया है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.